चाइना बहुत ही आउटरेजियस और डेंजरस इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए तो पूरा दुनिया भर में फेमस है ही। उसने रिसेंटली अनाउंसमेंट कर दिया है ऐसे ही एक और आउटरेजियस और बहुत ही खतरनाक प्रोजेक्ट का, जिससे भारत को सीख भी लेना है, पर यह साथ में भारत के लिए खतरे की घंटी भी है। आइए देखते हैं ये है क्या। पहले कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। ये है इंडिया, इंडिया के ऊपर यहाँ पे ये नेपाल हो गया, इधर भूटान हो गया, और यहाँ से स्टार्ट होता है चाइना, जो कि इधर ये पूरा चाइना है। चाइना का ये वाला पार्ट को हम लोग तिब्बत कहते हैं, और चाइना का ऊपर का ये वाला जो प्रोविंस है इसको जिनजियांग प्रोविंस कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा एक नाम लिख रखा है मैंने, जिनजियांग प्रोविंस, और यहाँ पे लिखा है जीजांग प्रोविंस। ये दोनों अंतर है। देखिए जिनजियांग प्रोविंस है, उसको एक्चुअली में चाइना वाले जिनजियांग प्रोविंस को उइघुर ऑटोनोमस रीजन के नाम से भी जानते हैं। उइघुर क्या है? उइघुर एक खास तरीके के मुस्लिम एथनिक पॉपुलेशन है जिनको चाइना सप्रेस किया हुआ है बहुत लंबे समय से। ये जो उइघुर्स हैं ये चाइनीज लोगों से अलग हैं, ये मुस्लिम्स होते हैं। इनको चाइना ने यही उइघुर ऑटोनोमस रीजन में या जिनजियांग प्रोविंस में कैद करके रखा हुआ है, एक तरीके से कंसंट्रेशन कैंप में बंद करके रखा है। इनके ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स छीन लिए गए हैं, ना ही इनको अपना धर्म का पालन करने का अधिकार है, और कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। यानी कि एक तरीके से इनके साथ कैदियों जैसा बर्ताव हो रहा है वहां पे उइघुर पॉपुलेशन के साथ। अब ये जो उइघुर ऑटोनोमस रीजन है, यहाँ पे एक जगह है जिसको कहते हैं होतान, और यहाँ पे ये जो तिब्बत है, तिब्बत को चाइना वाले लोग जीजांग ऑटोनोमस प्रोविंस के नाम से जानते हैं। तो हम लोग सीधा उइघुर रीजन भी कह सकते हैं और तिब्बत रीजन भी कह सकते हैं। चाइना वाले इसको उइघुर ऑटोनोमस रीजन कहते हैं, या इस पूरे प्रोविंस को जिनजियांग प्रोविंस कहा जाता है। तिब्बत को वहां पे जीजांग ऑटोनोमस प्रोविंस कहा जाता है। अब यहाँ पे जीजांग में ही एक जगह है जिसको कहते हैं सिगाटसे, सिगाटसे, और जिनजियांग में है एक होतान। नाम बड़ा कंफ्यूजिंग है, चाइनीज नेम्स ऐसे ही होते हैं, पर बस यहाँ पे एक बार को देख लेंगे तो याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो होतान से रिसेंटली सिगाटसे तक के लिए एक रेलवे प्रोजेक्ट बनाने वाला है चाइना, है ना, जिसके लिए एक जिनजियांग जीजांग रेलवे कंपनी लिमिटेड का स्थापना का अनाउंसमेंट कर दिया है। बेसिकली ये कंपनी क्या करेगी, एक रेलवे ट्रैक बिछाएगी जो कि होतान से सिगाटसे तक आएगा, यानी कि उइघुर ऑटोनोमस रीजन को जीजांग प्रोविंस यानी कि तिब्बत से जोड़ेगा। अब इसमें बहुत सरप्राइजिंग बात क्या है? सरप्राइजिंग ये है कि यहाँ का एवरेज हाइट ही 5,500 मीटर से ऊपर है, यानी कि 5,500 मीटर ऊपर हाइट, समझ रहे, बहुत ज्यादा होता है। इस पे रेलवे ट्रैक बना पाना बहुत ही इम्पॉसिबल सा सुन के लगता है, और पर इम्पॉसिबल सा भले लगता होगा, चाइना ने ये कारनामा 2006 में ऑलरेडी करके दिखाया हुआ है। यहां से ही बेसिकली तिब्बत से उधर मेनलैंड चाइना को कनेक्ट करने के लिए इसने किंगहाई तिब्बत रेलवे 2006 में ही बना के फंक्शनल भी कर दिया, जो कि पूरी फंक्शनल है। ये जो किंगहाई तिब्बत रेलवे है, जिससे तिब्बत को पूरा मेनलैंड चाइना से कनेक्ट किया जाता है, इसका सरप्राइजिंग बात यह है कि इसका जो टोटल जो ट्रैक का लेंथ है ना, उसका 85% 4,000 के मीटर के ऊंचाई पे चलता है। 4,000 का मीटर अंदाजा नहीं हो तो मैं बता दूं, भारत में इधर भी इधर वेस्टर्न घाट्स है और इधर ईस्टर्न घाट्स है। ये वेस्टर्न घाट्स का जो हाईएस्ट पीक है ना, ये 2695 मीटर है। हाईएस्ट पीक जो वेस्टर्न घाट्स का है, यहां नहीं है, नीचे है, पर ये 2695 मीटर है, यानी कि उसका भी 1.5 गुना ज्यादा हाइट पे 85% ये ट्रेन का लेंथ चलता है। समझ सकते हैं, मतलब पूरा वेस्टर्न घाट्स के 1.5 गुना ऊंचाई पे पूरी इसका 85%, मतलब ऑलमोस्ट पूरा रेलवे ट्रैक उतना ही ऊंचा है। यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो लगभग 0 डिग्री के आसपास होता है। एवरेज टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। यहाँ का जो ऑक्सीजन लेवल है इतना ऊंचाई पे है कि ऑक्सीजन लेवल 50 से 60% ही है जितना होना चाहिए। जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होता है ना, उसका सिर्फ 50 से 60% ही अवेलेबल है। उतने ऊंचाई पे ये 2006 में किंगहाई तिब्बत रेलवे बना के फंक्शनल भी कर दिया था, और ये आज तक बहुत बढ़िया से चल रहा है। तो ये अपने आप में एक हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल मार्बल है ना। ये चाइना ऐसी चीजों के लिए फेमस है। तो रिसेंटली इसने अनाउंस कर दिया है कि होतान से लेके सिगाटसे तक एक और रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा, और ये रेलवे ट्रैक अभी मतलब कंपनी का अनाउंसमेंट हुआ है कि ये कंपनी बनाएगी। आगे चल के इनका प्लान है कि ये रेलवे ट्रैक के साथ साथ एक रोडवे का नेटवर्क भी बनाया जाए। अब इसमें खतरे की घंटी क्या है भारत के लिए? देखिए, आपको पता ही होगा, यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसको अक्साई चीन कहा जाता है। और ये अक्साई चीन जो एरिया है, इसके अगल बगल कितने भी जो लद्दाख, ये नीचे वाला पार्ट लद्दाख हो गया, ये पूरा लद्दाख हो गया, और ये जम्मू एंड कश्मीर है। हालांकि ये वाला एरिया को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है, हमारा एरिया जो उन्होंने अभी तक कैप्चर किया हुआ है। ये वाला जो है अक्साई चीन के नीचे जितना भी लद्दाख में जो जगह है, कई सारे, गलवान घाटी हो गया, देमचौक हो गया, जहां पे एक्चुअली में चाइनीज ट्रुप्स अंदर घुस जाते हैं और वो अपना क्लेम करने लगते हैं। तो ये जो जगह था, ये हमारे लिए एकमात्र चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बड़ा एडवांटेजियस पोजीशन था, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पे ट्रुप्स का मोबिलाइजेशन करना उतना मुश्किल नहीं है जितना चाइना के लिए है, क्योंकि ये एरिया हिली टेरेन है। बहुत आसानी से उतना ऊंचाई पे हेलीकॉप्टर वगैरह, हवाई जहाज वगैरह भी सब नहीं ले जा सकते, बहुत ज्यादा पेलोड लेके, यानी कि बहुत ज्यादा वजन कैरी करके नहीं ले जा सकते। रोड और रेलवे ट्रैक बिछाना बहुत मुश्किल है। तो वहां पे ऐसा समझ सकते हैं कि ट्रुप्स का मोबिलाइजेशन बहुत मुश्किल था। हमारे लिए भी मुश्किल है, पहाड़ी इलाका है, पर हमारे लिए उतना मुश्किल नहीं, क्योंकि हमारा एवरेज हाइट इस तरफ देखेंगे तो बहुत ही कम है।
तो हमने कई सारे इधर रोड वगैरह बना रखे थे और अभी रिसेंटली और बना रहे हैं। तो हमें लगता था कि ये जगह हमारे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेजियस पोजीशन होगा चाइना के खिलाफ, पर चाइना इसके लिए भी एक जवाब लेके आ गया है। आने वाले समय में यहाँ पे एक रेलवे ट्रैक होगा और रोडवे नेटवर्क भी बनाने वाले हैं, जिससे वो ट्रूप्स का मोबिलाइजेशन कर सकेंगे। और इसके वजह से फिर भारत को और ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि उनके बराबर के मात्रा में ट्रूप्स हमें भी मोबिलाइज करने पड़ेंगे। जो हमारा कह सकते हैं एक बहुत बड़ा एडवांटेजियस पोजीशन था, वो अब हमारे लिए उतना एडवांटेजियस नहीं होगा, क्योंकि चाइना ने इसका काउंटर ढूंढ लिया है। और आने वाले समय में वो जब तैयार हो जाएगा तो फिर हमारे लिए एक बहुत ही समस्या है। यहाँ पे एक थ्योरी है जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ, जिसको कहते हैं 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत। ये 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत क्या है? देखिए 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत ये है, ये तिब्बत है और इसको पाम मान लीजिए, पाम ये अपना हाथ का हथेली हो गया। और 5 फिंगर्स चाइना कहता है कि ये तिब्बत के जो 5 फिंगर्स हैं, ये राइट हैंड का पाम है, तो इसके 5 उंगली हैं। वो एक है लद्दाख, सेकंड है नेपाल, थर्ड है सिक्किम, फोर्थ है भूटान और 5वां है अरुणाचल प्रदेश। और ये माओ जेडोंग के द्वारा ये थ्योरी दिया गया था। माओ जेडोंग एक्चुअली में चाइना के फाउंडर क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 1949 में चाइना में कम्युनिस्ट और जो नेशनलिस्ट थे उनका लड़ाई हुआ था। नेशनलिस्ट हार गए थे और वो चाइना से छोड़ के आके इधर ताइवान नाम की एक जगह पे बस गए और कम्युनिस्टों ने चाइना पे कब्जा कर लिया। और तब से चाइना को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि PRC कहते हैं, और चाइना को और ताइवान को ROC कहते हैं, रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो रिपब्लिक ऑफ चाइना और जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो अलग अलग है। तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ओरिजिनल वाला चाइना जो हम लोग जानते हैं, तो इसलिए उसके फाउंडर जो है माओ जेडोंग, क्योंकि जो कम्युनिस्टों के लीडर थे वो माओ जेडोंग थे। तो माओ जेडोंग ने थ्योरी दी थी कि 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत पे अपना कंट्रोल होना चाहिए। बेसिकली उनकी जिम्मेदारी है कि हम ये 5 उंगलियों को लिबरेट करें, आज़ाद कराएं, और आज नहीं तो कल हम उनको कब्जा करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये बहुत ऑफिशियल नहीं है, कहीं पे ऐसा लिखा नहीं जाता, चाइना ऐसा क्लेम नहीं करता कि हम ये डायरेक्टली करेंगे, पर माओ जेडोंग के टाइम से ये चीज़ें चलती हैं कि 5 फिंगर्स पे अपना कमांड होना चाहिए। ये तिब्बत होगा, ये पाम होगा, और 5 उंगलियां होंगी लद्दाख, नेपाल, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। तो ये 5 फिंगर्स वाला कंसेप्ट को फॉलो करते हुए चाइना कोशिश करता है कि ये 5 चीज पे अपना कमांड बनाए रहे। अरुणाचल प्रदेश में तो अपना बहुत सारा एरिया क्लेम करते ही रहते हैं, आपको पता होगा। लद्दाख का भी आपको पता है कि लगातार कई सारे चाइनीज ट्रूप्स हमेशा टाइम टू टाइम एंटर करने की कोशिश करते हैं और ज्यादा एरिया अपना क्लेम करने की कोशिश करते रहते हैं। जहां तक बात रहा नेपाल, भूटान, सिक्किम, तो यहाँ पे भी 5-6 साल पहले डोकलाम प्लेट्यू वाला इशू हुआ था। तो ये चाइना 5 फिंगर्स को अपने अंडर में कंट्रोल में रखना चाहता है। हालांकि ऑफिशियल नहीं है, कहीं पे ऑफिशियली बोलते नहीं है, पर सबको पता है कि मोर और लेस वो माओ जेडोंग की जो पॉलिसी है उसको फॉलो कर रहे हैं। और ये जो उनका वीक पॉइंट था, क्योंकि यहाँ पे ट्रूप्स का मोबिलाइजेशन मुश्किल था, इसको भी आसान कर रहे हैं। कई सारे गाँव तो इधर बसा ही लिए हैं, अब आसानी से वहाँ पे गुड्स का भी और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट तो कर ही रहे हैं, ट्रूप्स का भी और सोल्जर्स का अच्छे से मोबिलाइजेशन कर सकेंगे। तो ये भारत के लिए खतरे की घंटी तो जरूर है, पर भारत को इससे सीख भी लेना चाहिए। हमारे पास जबकि एडवांटेजियस पोजीशन है, इधर हाइट कम है, इसके बावजूद भी हमारे जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो BRO आता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वो उस लेवल पे कामयाब नहीं हुआ है जिस लेवल पे भी चाइनीज ट्रूप्स और जो चाइनीज गवर्नमेंट जो काम कर रही है। हालांकि ऑब्वियस सी बात है, बहुत रिस्पेक्ट है BRO के लिए भी, बहुत अच्छे काम करे हैं। जहाँ पे इतने मुश्किल जगह है, वहाँ पे कई सारे ऐसे ब्रिजेस बनाए हैं, पर हमें अभी भी थोड़ा और स्टेप अप करने की जरूरत पड़ेगी।